हेलो ऑल ऑफ यू, गुड मॉर्निंग। देखिए क्या दिया है क्वेश्चन आपको। इम्प्लीमेंट यूजिंग 1:8 डी मल्टीप्लेक्सर। वीडियो बनाने से पहले हम आप सबसे विनंती करते हैं कि आप हमारे इस चैनल को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। वीडियो आप जो है गूगल पे जाके भी सर्च कर सकते हो, गुरुदेव इलेक्ट्रॉनिक्स एंड कंप्यूटर साइंस के नाम से। साथ ही साथ आप यूट्यूब पे भी सर्च कर सकते हो। तो चलिए वीडियो स्टार्ट करते हैं। क्या दिया है आपको? इम्प्लीमेंट यूजिंग 1:8 डी मल्टीप्लेक्सर। इक्वेशन दिया है y1 = a b बार c प्लस a b c बार प्लस a b, y2 = a बार c बार प्लस b c बार प्लस a बार b c प्लस a b c, y3 = a b बार c बार प्लस a b c बार प्लस a बार b बार c प्लस a बार c बार b बार प्लस a b बार। अब हमने क्या किया, यहाँ पे सीरियल नंबर ले लिया। ये हमारा a b c इनपुट है। यहाँ पे y1 आ गया a b प्लस a c, y2 आ गया a बार c बार प्लस b, y3 हो गया a c बार प्लस b बार। अब हमने दिया इसको 0 0 0, ये सीरियल नंबर है। तो हमारा क्या होगा, y1 आ जाएगा 0, y2 आ जाएगा 1, y3 आ जाएगा 1। ये इक्वेशन सॉल्व करके टेबल बनाया गया है। फिर हमने लिया 0 0 1, तो y1 हो गया 0, y2 हो गया 0, लेकिन y3 है 1। फिर हमने लिया 0 1 0, तो हमने यहाँ पे ले लिया y1 ले लिया 0, y2 हो गया 1 और y3 हो गया 0। फिर हमने लिया 0 1 1, तो y1 हो गया 0, y2 हो गया 1, y3 हो गया हमारा 0। फिर हमने लिया 1 0 0, तो y1 हो गया 0, y2 हो गया 0, y3 हो गया 1। फिर लिया हमने 1 0 1, तो y1 हो गया 1, y2 हो गया 0, y3 हो गया 1। फिर लिया हमने 1 1 0, तो y1 हो गया 1, y2 हो गया 1, y3 हो गया 1 और 1 1 1। उस समय हमारा y1 1 है, y2 1 और y3 0। अब इसमें क्या होता है कि जो आउटपुट आपका हाई रहता है उसको हम कंसीडर करते हैं, और जो आउटपुट आपका लो रहता है उसे कंसीडर नहीं करते, क्योंकि हम यहाँ पे सॉप इक्वेशन यूज करते हैं। सॉप इक्वेशन का मतलब होता है सम ऑफ प्रोडक्ट, और उसमें केवल हाई आउटपुट को ही कंसीडर किया जाता है, लो आउटपुट को हम कंसीडर नहीं करते हैं। देखिए अब क्या करेंगे, यहाँ पे हमने ड्राइव करने के लिए यहाँ पे नैंड गेट ले लिया है। तो अब देखो इसको दे दिया हमने y3 नाम, इसको दूसरा नैंड गेट ले लिया, उसको y2 दिया और n1 को हमने y1 दिया। अब 3 ले लिया हमने। अब देखो जैसे y1 में जाएंगे तो कौन कौन सा नंबर आपको हाई है वो देखना पड़ेगा y1 में। तो हमारे पास है 5 6 7। तो देखो y1 के लिए हमने कनेक्ट कर दिया। यहाँ पे देखो ये y1 है, इसको हमने 5 कनेक्ट कर दिया, उसके बाद हमने 6 कनेक्ट कर दिया, उसके बाद हमने 7 कनेक्ट कर दिया। अब नैंड गेट क्यों लगाया, क्योंकि इसका जो डिकोड ये जो डी मल्टीप्लेक्सर है इसका आउटपुट क्या है, एक्टिव लो है। तो अगर हाई आउटपुट करना है तो नैंड गेट लगाते। नैंड गेट आपको मालूम है कि एनी वन इनपुट इज लो देन आउटपुट इज हाई, इसलिए हमारा एक भी लो रहेगा तो आउटपुट हमको हाई आना ही है, इसलिए यहाँ पे नैंड गेट लगा दिया ड्राइव करने के लिए। उसके बाद देखो दूसरे पार्ट लेते हैं हम कि y2 को कौन कौन सा नंबर जा रहा है। वहाँ पे 0 नंबर जा रहा है, उसके बाद 2 नंबर जा रहा है, फिर हमारा 3 नंबर जा रहा है, फिर 6 और 7 जा रहा है। तो देखो y2 पे देखो यहाँ से 7 चला गया y2 को, फिर हमारा यही 6 नंबर यहाँ से लिया था वो यहाँ चला गया 6 नंबर। फिर हमारा y2 को जो है वो चला जाएगा कौन सा नंबर, 3 नंबर चला गया देखो। फिर हमारा चला गया वहाँ पे 2 नंबर, और उसके बाद में हमारा था 0 नंबर, ये देखो 0 भी आ गया, ये y2 को कनेक्ट कर दिया। रिमेनिंग y3 को कौन कौन सा नंबर है देखो, इधर से 0 है, उसके बाद में 1 है, उसके बाद में जाके 4 है, फिर 5 है, फिर 6 है। ये नंबर है हमारा उसके अंदर में। अब देखो इसको कैसे करेंगे, देखो यहाँ पे इसको हम देखते हैं। तो इसमें कौन कौन सा नंबर है हमारा वो देखते। यहाँ पे दिया है y3 को देखो 0 दे दिया हमने, 1 दे दिया हमने, उसके बाद में जा कर के आपने यहाँ पे उसको 4 दे दिया हमने, साथ में हमने 5 भी दे दिया उसको। तो जो जो नंबर जाता है उसको कनेक्ट कर दिया। इस प्रकार से हम उसको इम्प्लीमेंट करते हैं। तो इसे कहा जाता है आपको डी मल्टीप्लेक्सर से आप वहाँ पे मल्टी आउटपुट ले करके उसको इम्प्लीमेंट करते हैं। चलिए नेक्स्ट पॉइंट देखते हैं हम। नेक्स्ट पॉइंट अभी आते हैं यहाँ पे
क्या दिया गया क्वेश्चन आपको देखिए, नेक्स्ट पॉइंट को चेक करते। नेक्स्ट पॉइंट में दिया है कि इम्प्लीमेंट हाफ एडर एंड फुल एडर यूजिंग डीमक्स। अब देखो ये ए बी पॉइंट है, ये सम ले लिया कैरी 0 0 सम 0 कैरी 0 0 1 सम 1 कैरी 0 1 0 सम इज 1 कैरी 0 1 1 सम 0 कैरी 1। क्योंकि कहा जाता है ऑड नंबर ऑफ इनपुट हाई देन आउटपुट हाई, इसलिए सम हाई हो गया। ऑल द इनपुट्स आर हाई देन कैरी इज हाई, इसलिए कैरी हाई हो गया। अब क्या कर लिया हमने 1:4 डीमल्टीप्लेक्सर ले लिया। यहाँ पे स्ट्रोब को हमने ग्राउंड कर दिया, स्ट्रोब को ग्राउंड कर देने के कर दिया। S0 S1 जो है उसको हमने 2 इनपुट ले लिया A B, और यहाँ पे डाटा इनपुट D दे दिया। और यहाँ पे जो है वो हमने ले लिया, ये कनेक्शन जो है 0 किसी को नहीं जाता तो हो गया NC। 1 2 जा रहा है सम के लिए तो नैंड गेट लगा के उसको ड्राइव कर दिए। अब नैंड गेट क्यों लगाते हैं आपको मालूम है कि एनी वन इनपुट इज लो देन आउटपुट इज हाई, इसलिए हमने यहाँ पे एक्टिव लो है तो नैंड लगा करके उसको हाई करते थे, हो गया हमारा सम। और ये 3 नंबर जो है कैरी, इसको चला जाता थी, हो गया कैरी, और यहाँ से डाटा इनपुट को हमने 1 दे दिया। उसी तरह से जो पहले हमने डायग्राम पढ़ाया था उस डायग्राम में भी क्या हो गया कि अब ये 1:8 डीमल्टीप्लेक्सर है तो 3 सिलेक्ट लाइन लिया S0 S1 S2, जिसको नाम दे दिया ABC। C हो गया LSB में, हो गया MSB में, स्ट्रोब को ग्राउंड कर दिया जिसके कारण ये हो गया हमारा एक्टिव, डाटा इनपुट को हाई कर दिया। जो ट्रूथ टेबल के अनुसार हमारा आउटपुट Y1 Y2 Y3 पे जाएगा वो रिस्पेक्टिवली उसके साथ कनेक्ट करके हमने उसको बना दिया था। चलिए अब एक आपको और क्वेश्चन आता है फुल एडर वाला, देखते हैं फुल एडर को हम यहाँ पे। अब हम फुल एडर को भी देख लेते हैं क्या कहता है फुल एडर के अंदर में, उस पॉइंट को देखते हैं। देखो यहाँ पे क्या दिया गया, फुल एडर में दिया 0 0 सम 0 कैरी 0 0 0 1 सम 1 कैरी 0 0 1 0 सम 1 कैरी 0 0 1 1 सम 0 कैरी 1 1 0 0 सम 1 कैरी 0 1 0 1 सम 0 कैरी 1 1 1 0 सम इज 0 कैरी 1 1 1 1 सम इज 1 कैरी 1। आपको मालूम है कि फुल एडर और हाफ एडर में यही कहा जाता है व्हेन ऑड नंबर ऑफ इनपुट हाई देन सम इज हाई, ऑल द इवन नंबर ऑफ इनपुट हाई देन कैरी इज हाई। अब इसको बनाने के लिए हमने क्या किया 1:8 डीमल्टी, क्योंकि 3 इनपुट है तो 1:8 डीमल्टीप्लेक्सर ले लिया। यहाँ पे देखो S0 S1 S2 ये हो गया हमारा क्या, यहाँ पे हो गया हमारा सिलेक्ट लाइन जिसको हमने नाम दे दिया ABC। C है LSB में, A है MSB में, और ये G जो है स्ट्रोब उसको हमने ग्राउंड कर दिया। यहाँ पे डाटा इनपुट दे दिया जिसको लॉजिक 1 दे दिया। अब ये S21 डीमल्टीप्लेक्सर है। अब देखो, अब जैसे मैंने सम लिया तो सम को कौन कौन सा इनपुट आया है, देखो 1 नंबर है, 2 नंबर है, 4 नंबर है, उसके बाद में 7 नंबर है। तो देखो 1 नंबर चला गया, 2 नंबर चला गया, 4 नंबर चला गया, और ये 7 नंबर चला गया। कैरी में कौन कौन सा है, देखो 3 नंबर हाई है, 5 नंबर हाई है, 6 नंबर हाई है, और 7 नंबर हाई है। तो देखो यहाँ पे कैरी के अंदर में ये 3 नंबर चला गया, ये 5 नंबर चला गया, ये 6 नंबर चला गया, और ये 7 नंबर चला गया, क्योंकि 7 के टाइम में सम और कैरी दोनों 1 1 रहता है। हमारा कहा गया है फुल ऑर्डर में ऑड नंबर ऑफ इनपुट है देन आउटपुट इज हाई। तो इस प्रकार से हम इसको इम्प्लीमेंट करते हैं। देखते हैं कुछ और पॉइंट आगे चल के। हेलो, देखो अब हमने एक क्वेश्चन लिया, यहाँ पे क्वेश्चन दिया है इम्प्लीमेंट 1:32 डीमल्टीप्लेक्सर यूजिंग 2 1:16 डीमल्टीप्लेक्सर। अब देखो ईच 1:16 डीमल्टीप्लेक्सर हैज़ 4 कंट्रोल इनपुट and 16 output line, but for the 1:30 डीमल्टीप्लेक्सर 5 control input are required, hence strobe input used for the 5 control input। क्योंकि स्ट्रोब जो है वो हमारा कैस्केडिंग पर्पस के लिए रहता है, जिसके कारण हम 1:16 से हम 1:32 डीमल्टीप्लेक्सर बना सकते हैं। When strobe input is low, DMUX 1 is enable और DMUX 2 is disable। When strobe input is high, अगर एक दूसरे का हुआ तो DMUX 2 is enable और DMUX 1 is disable। And then DMUX IC acts as a 1:30 डीमल्टीप्लेक्सर using 5 कंट्रोल इनपुट। अब देखो जैसे हमारा क्या हो गया ABCD हो गया, और स्ट्रोब E को हमने वहाँ पे क्या बना दिया, हमने उसको बना दिया
5th इनपुट, क्योंकि हमारा 1:32 है तो हमें 5 सिलेक्ट लाइन चाहिए। अब क्या किया, 1:16 डीमक्स ले लिया, इधर 1:16 डीमक्स ले लिया, ये Y0 Y1 से लेके Y15 चले गए, और इधर हमने Y16 Y17 और Y3 हो गया। अगर हमें आगे चल के ड्राइव करना होगा तो ये एक्टिव लो आउटपुट है, उसको आप नैंड गेट लगा दो। अगर एक्टिव हाई आउटपुट रहता तो और गेट लगा के ड्राइव करते, और एक्टिव लो आउटपुट रहा तो नैंड गेट लगा करके उसको हम ड्राइव करते। अब देखो क्या किया, यहाँ पे डाटा इनपुट को हमने दोनों डाटा इनपुट को जोड़ करके एक कॉमन पॉइंट बना लिया। और यहाँ से देखो अब क्या किया हमने, यहाँ पे ये दिया है आपको, देखो ये है हमारा ये हो गया हमारा यहाँ पे एक इनपुट, ये हो गया हमारा स्ट्रोब, और इधर भी हमने ले लिया यहाँ पे उसी स्ट्रोब को ला करके नॉट गेट के साथ जो है, तो स्ट्रोब 2 हो गया, ये स्ट्रोब 1 हो गया, उसे हमने MSB में ले लिया, उसको नाम दे दिया हमने A पॉइंट। फिर हमने ले लिया यहाँ से दूसरा पॉइंट, इसको दे दिया हमने A1, और ये A2, दोनों को कनेक्ट करके हमने बना दिया B पॉइंट। फिर हमने B2 और B1 दोनों को कनेक्ट करके हमने बना दिया यहाँ पे कौन सा पॉइंट, तो उसको हमने बना दिया यहाँ पे AB हो गया, उसको बना दिया हमने C पॉइंट। फिर हमने क्या किया, वहाँ पे C1 और C2 को कनेक्ट करके हमने उसको बना दिया D पॉइंट, और लास्ट में हमारा क्या हो गया, D1 और D2 को जोड़ करके हमने बना दिया E पॉइंट। तो हमारा A चला गया MSB में और E चला गया LSB में। तो यहाँ पे हमने आपको स्ट्रोब जो है उसको हमने कहा था यहाँ पे E पॉइंट, तो स्ट्रोब हमारा A पॉइंट हो गया। हाँ, स्ट्रोब हमारा क्या हो गया, A पॉइंट, और E चला गया हमारा कहाँ पे, LSB में। तो यहाँ पे E जो रहेगा, स्ट्रोब A पॉइंट हो गया और E चला गया LSB में। तो इस तरह से हमारा होगा ABCD, और नेक्स्ट पॉइंट जो हमारा रहेगा वो रहेगा E। E कहाँ पे है हमारा, LSB में, और A कहाँ है हमारा, MSB में, और MSB में कौन है हमारा, स्ट्रोब। स्ट्रोब अभी कैसा रहेगा, पहले 16 टाइम वो 0 रहेगा, इसलिए हमारा अपर डीमक्स जो है वो एक्टिव रहेगा, लोअर हमारा डीएक्टिव रहेगा। फिर नेक्स्ट जो हमारा 16 टाइम रहेगा उस समय आ जाएगा वो 1 पे, तो हमारा ये डीएक्टिव हो जाएगा, और ये यहाँ से 1 आया, ये नॉट गेट उसको 0 कर देगा, फिर ये 1 हो जाएगा तो इसको एक्टिव कर देगा। तो फिगर दिया 1:32 डीमल्टीप्लेक्सर यूजिंग 2 1:6 डीमल्टीप्लेक्सर। यहाँ ध्यान में रखना कि E हमारा LSB में है, ये हमारा MSB में है। स्ट्रोब का वर्क यहाँ पे E नहीं करता है, यहाँ पे स्ट्रोब का वर्क कौन करता है, A, और इसलिए अब स्ट्रोब एक्टिव लो रहता है, इसलिए पहले 16 टाइम A 0 रहेगा, इसलिए पहला हो गया हमारा यहाँ पे एक्टिव फर्स्ट डीमक्स, और सेकेंड डीमक्स रहेगा डीएक्टिव। नेक्स्ट पॉइंट में हमारा A पॉइंट रहेगा आपको 16 टाइम्स 1 रहने के कारण ये 1 हुआ, तो ये नॉट गेट उसको 0 कर देगा, फिर 0 का 1 हो जाएगा, क्योंकि एंड गेट यूज करते हैं हम। तो हमारा फर्स्ट जो है वो यहाँ पे 1 आने के कारण, इसके कारण ये आपको यहाँ पे एक्टिव लो है, तो ये हो जाएगा 0, तो ये हो जाएगा डिसेबल, और यहाँ पे हो जाएगा 1, तो ये हो जाएगा अनेबल। फिर एक और देखते हैं हम, क्वेश्चन आता है इस प्रकार से, देखिए एक क्वेश्चन और आया, क्या दिया है, रियलाइज 1:8 डीमल्टीप्लेक्सर यूजिंग 2 1:4 डीमल्टीप्लेक्सर। अब 1:4 ले लिया हमने, यहाँ पे H0 है, S1 दो सिलेक्ट लाइन है, H0 से हमने H0 ले लिया, S1 से हमने S1 ले लिया, और स्ट्रोब को कनेक्ट करके उसको S2 कर दिया, क्योंकि 1:4 बन करके बन गया 1:8, और 1:8 के लिए हमें 3 सिलेक्ट लाइन की ज़रूरत है, इसलिए आपको यहाँ पे आ गया 1:8 के लिए स्ट्रोब को तीसरा बना दिया। अब क्या होगा, 4 बार ये रहेगा 0, तो हमारा फर्स्ट डीमक्स जो है वो रहेगा हमारा एक्टिव, और सेकेंड डीमक्स रहेगा हमारा डीएक्टिव। फिर S2 जो है वो 4 बार 1 रहेगा, तो 1 रहने के कारण क्या हो जाएगा, अपर हो जाएगा डीएक्टिव और लोअर हो जाएगा एक्टिव, और इस प्रकार से हम यहाँ पे ले सकते हैं। जैसे ये एक्टिव, यहाँ पे एक्टिव लो दिखाया था तो नैंड गेट ड्राइव के लिए लगाएंगे, ये एक्टिव हाई दिख रहा है तो उसे हम वहाँ पे और गेट लगा करके ड्राइव कर सकते हैं। तो ये दिया है आपको यहाँ पे कंट्रोल इनपुट, और ये कंट्रोल इनपुट में जो S2 है ये चला गया हमारा MSB में, और H0 आ गया हमारा LSB में।
तो फिगर शोज द रियलाइजेशन ऑफ 1:8 डीमल्टीप्लेक्सर यूजिंग 1:4 डीमल्टीप्लेक्सर। ट्रुथ टेबल आप ध्यान में रखो कि 1:8 में 4 बार जो है वो S2 रहेगा 0, तो अपर डीमक्स रहेगा एक्टिव, लोअर रहेगा डीएक्टिव। और फिर बाद में जाकर के 4 बार ये रहता है 1, तो उस समय अपर हो जाएगा डीएक्टिव और लोअर हो जाएगा एक्टिव, क्योंकि ये 1 है, 1 से ये नॉट गेट लगा देते हो गया 0, 0 से फिर ये हो जाएगा 1, इसलिए एक्टिव हो जाएगा। और इसको 1 दिया तो ये पहले से यहाँ पे एक्टिव लो था, नॉट का बबल लगा हुआ है, तो ये इसको कर देगा 0, इसलिए हो जाएगा डीएक्टिव। क्योंकि हम डीमल्टीप्लेक्सर में एंड गेट यूज़ करते हैं और एंड गेट का एक भी इनपुट अगर लो रहता है तो वो कहलाता है आपको डीएक्टिव। तो अगर वीडियो आपको पसंद आए तो आप इसे लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। धन्यवाद। कल मिलते हैं नए वीडियो के साथ।